आप ये सोचिए कि एक हिंदू लड़की जो एक मुस्लिम से शादी करती है या कहिए कि निकाह करती है, वो अगर उसके सिर से थोड़ा सा पर्दा सरक जाए तो उसका पति उसकी गर्दन काट देता है, लेकिन कोई भी अदाकारा, कोई भी पत्तलकारा इस पर कुछ भी नहीं बोलते हैं। इनके टारगेट में होता है केवल और केवल डांडिया, केवल और केवल हमारे त्योहार। एक लड़की ने जो कि एक छठी पास अब्दुल के प्यार में फंस गई थी, जो कि खुद एक बैंक में मैनेजर थी, जो कि खुद अपने पैसे से एक फ्लैट खरीदती है, खुद से गाड़ी लेती है, बुलेट लेने का उसका सपना है, भी एजेंसी से वापस आई है, वो फांसी खा करके मर जाती है क्योंकि अब्दुल उसको रात दिन परेशान करता था और अपने स्वार्थ के लिए उसका इस्तेमाल किया करता था। लड़की इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि इतनी अच्छी नौकरी, इतनी अच्छी लाइफस्टाइल होने के बावजूद उसको जान देनी पड़ जाती है। लेकिन इसके ऊपर कोई भी अदाकारा, कोई भी पत्तलकारा नहीं बोलेगी, इस पर कोई भी अपने टेसू नहीं बहाएगा। अभी की बात है, गुजरात के अंदर ही गरबा के दौरान बहुत सारे मुसलमानों ने इकट्ठा होकर के हिंदुओं के ऊपर हमला बोल दिया है, गाड़ियां तोड़ी है, लोगों को भी पीट दिया है, बहुत सारी चीजें हुई हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। उन हमारे अभिनेताओं या फिर कहिए कि राजनेताओं के ट्वीट्स भी इन बातों पर नहीं आ रहे हैं, जो कि अक्सर कर किसी खिलाड़ी की कोहनी टूटने या फिर किसी कुख्यात अदाकारा के छींक आने पर भी ट्वीट कर देते हैं। जो लोग जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी में ओबीसी बच्चों के द्वारा एससी एसटी का सर्टिफिकेट बनवा करके उसका संपूर्ण लाभ उठाने के बावजूद आत्महत्या कर लेते हैं, उनको संसद में खड़े होकर बच्चा बच्चा कह सकते हैं। लेकिन दीपक त्यागी, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पैदा करने के लिए खड़ा हुआ था, उसकी लाश मिलती है लेकिन उसको कोई बच्चा नहीं कह रहा है। आज उस लड़की को कोई बच्चा नहीं कह रहा है जिसको फांसी खानी पड़ी है एक अब्दुल के कारण से। उस लड़की को कोई बेटी नहीं कह रहा है जिसकी गर्दन रेत दी गई हल्का सा हिजाब उतरने की वजह से। उन लड़कियों को कोई भी अपनी बेटी नहीं बता रहा है जो आज लव जिहाद का शिकार है, सूटकेस में पैक होकर के नदियों में तैरती फिर रही जिनकी लाशें। उन बच्चों को कोई कुछ नहीं कह रहा है जिनकी ऊपर से पिटाई भी हो गई है। आप इस बात को समझिए कि मुसलमानों को आप अपने कार्यक्रमों में, अपने त्योहारों में, अपनी श्रद्धा के क्षेत्रों में, अपनी पूजा के क्षेत्रों में आने से नहीं रोक सकते, क्योंकि उनका पूरा पूरा इकोसिस्टम उनके लिए खड़ा हो जाता है और जिसमें कि बहुत सारे हिंदू पत्तलकार, अदाकार और समाज सेवक आकर के खड़े हो जाते हैं उनकी तरफ से बैटिंग करने के लिए। हालांकि उन्होंने उनकी किताबें हवा हवाई नहीं पढ़ी है जिसमें कि उनको काफिर या मुशरिक कहा गया है।